चल रहा है। हाँ। मैं ये कह रहा हूँ बेटी कि वहाँ पे मूली का अचार है। हाँ, इसको वेरीफाई कर सकते हैं कि वो मूली का अचार है। हाँ, मूली जैसे कैसे मूली का अचार है? वो मूली का अचार स्वाद से वेरीफाई कर सकते हैं। तो स्वाद से क्या क्या वेरीफाई, स्वाद को कैसे वेरीफाई करेंगे कि कौन सा स्वाद को कैसे क्वांटिफाई करेंगे? उसको पहले चखा हुआ है। ये तो आपका अनुभव है, साइंस की बात कर रहा हूँ। वेरीफाई दैट इट्स ये मूली का अचार है। थोड़ा वो मूली की तरह तीखा होगा। तो उसके टेस्ट को क्वांटिफाई किया जा सकता है। साइंस में बगैर क्वांटिफिकेशन के कुछ होगा? तो क्या उसमें कुछ केमिकल होगा? केमिस्ट्री में जाना पड़ेगा। इसका आकार आकार से थोड़ी मूली का अचार है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? सुकून तुम बताओ। चखना पड़ेगा। तो दिमाग लगाओ, चखने से ये तो तुम अनुभव से बताओगे ना। साइंस को अनुभव से कोई मतलब नहीं है। साइंस को किस चीज से मतलब है? सिंपल सा तुमसे बात करते हुए याद आया कि वो मूली का अचार है, इसके लिए तुम्हें देखना पड़ेगा मूली, वो मूली है कि नहीं। हाँ, उसमें मूली है ना, वो तो देख के पता चल जाएगा हाँ ये मूली ही है। लेकिन मूली भी डुप्लीकेट मूली हो सकता है ना, कुछ और करके उसको मूली का अचार बना के बेच दे तो कैसे वेरीफाई करेंगे मूली का अचार? तब तो मूली का मतलब रस और टेस्ट उसको क्वांटिफाई करना पड़ेगा केमिकल। हाँ, केमिस्ट्री में जाना पड़ेगा ना। हाँ हाँ। फिर मूली को पहले वेरीफाई करना पड़ेगा, और क्या वेरीफाई करना पड़ेगा? तो सरसों का तेल वेरीफाई करना पड़ेगा, नमक वमक सब। अब मूली का अचार, मूली का ये अचार रखा हुआ, इसको कहें कैसे कहें कि ये मूली का अचार नहीं है? उसमें मूली भी है, तेल भी है, सब कुछ है। यार यार ये मूली का अचार नहीं, हटा यहाँ से। क्यों कह रहा हूँ मैं? जो मूली के अचार में होता है वैसा कुछ नहीं होगा तो बताओ ना। मूली का अचार। अब मूली का अचार है, इसको वेरीफाई करने का एक ही तरीका है, और मूली का अचार है। अब क्या करेंगे ना, मूली के अचार तो 50 तरह से बनाए जाते हैं, पंजाब में कहीं तरह से, वहाँ कहीं। तो अनुभव के स्तर पे तो हम वहाँ के आएंगे बिहार के लोग, और वहाँ जो अचार बनता है वो यहाँ के अचार दिया जाएगा तो मैं खाता हूँ यार क्या हाल है, ये मूली का अचार है। तो मूली के अचार का वेरिफिकेशन हो सकता है, एक पर्टिकुलर टाइप के मूली के अचार को हाँ कहा जाए यही मूली के अचार का तरीका है। सुनिए ध्यान से मेरी बात, और उसी को हर जगह फैला दिया जाए यही मूली का अचार है, यही मूली का अचार, मूली का अचार है। हाँ? समझ रहे हैं? यही मूली का अचार है, यही मूली का, और सारे मूली के अचार को बंद कर दिया जाए। तो वेरिफिकेशन के साथ साथ एक पॉलिटिक्स भी चलता है कि साइंस का वेरिफिकेशन के साथ साथ, साइंस के वेरिफिकेशन के साथ साथ जो अल्टरनेटिव एग्जिस्टेंस है उसको खत्म करने का भी तरीका चलता है। इसलिए कहते हैं कि साइंटिफिक जो टेम्पर है वो वेरिफिकेशन का नहीं है, फॉल्सिफिकेशन का है। मूली का अचार है, इसको वेरीफाई करने का केवल एक ही तरीका है, और ये मूली के एक पर्टिकुलर टाइप, मूली के अचार के पर्टिकुलर टाइप पे डिपेंडेंट है ना, जिसको मेरे अनुभव के हिसाब से मुझे लगा कि यही मूली का अचार है। सब लोगों से पूछिए, भारत के सब लोगों से, सबके लिए मूली का अचार अलग अलग है। तो वेरिफिकेशन का तो सबसे पहले यही फॉल्सिफिकेशन। अब फॉल्सिफिकेशन के 1000 तरीके हैं, तो इसलिए आपको फॉल्सिफिकेशन पे जाना चाहिए कि कहीं भी फॉल्सिफाई हो सकता है। ये साइंस का टेम्पर होना चाहिए जो नहीं है। क्योंकि एक तो मैं कहूंगा ये मूली का अचार, तो मूली का अचार है, इसे तो मूली ही केवल रहता तब तो मूली का अचार कहते हैं। अपने आप अचार बन जाता तो मूली का अचार होता, उसमें सरसों मिला दिया, मूली का अचार कहाँ से? उसमें जो चीजें मिलाई जाती हैं हर जगह अलग अलग, तो वैसे तो अपने आप में मूली खुद ही अचार बन जाता तो मूली का अचार होता।
उसमें से तो बाहरी चीजें मिलाई जा रही है। और मूली का अचार भी इंसान ने बनाया है, और इंसान के बनाए हुए ही मूली के अचार 1000 तरह के हैं और करोड़ों टाइप के हो सकते हैं। हर एक टाइप दूसरे टाइप को फॉल्सिफाई करेगा। तो ये एक्सेप्ट करने का विजडम होना चाहिए साइंस में। हम साइंस में कोई भी एक थियरी, एक एटम का सिद्धांत, एटम का जो सिद्धांत है, जो भी हम करते हैं, जो भी प्रयास कर रहे हैं विज्ञान में, वो मात्र समझिए कि हरियाणा का पचरंगा अचार है। हो सकता है कुछ और भी अचार इन्वेंट किए होंगे जो स्टैंडर्ड कोड में। पचरंगा अचार है, साइंस क्या है? पचरंगा अचार है। मदर डेयरी का अचार है। ये अचार है एक स्टैंडर्ड फॉर्म का अचार है ना, जिसमें वेरिफिकेशन का आप कर सकते हैं। उसमें ये बिस्लरी का पानी है, ये किनले का पानी है। पानी तो अलग अलग तरह का है। आर्टिफिशियली आप एक स्टैंडर्ड बनाते हैं। ये मनुष्य के ज्ञान की सीमा है। इसकी तरफ कार्ल पॉपर इशारा करता है कि वेरिफिकेशन साइंस का टेम्पर नहीं होता है। साइंस का वेरिफिकेशन से नहीं होता है, फॉल्सिफिकेशन से होता है। लेकिन वेरीफाई करते हैं, जब वो फॉल्सिफाई हो जाता है तो और साइंस ग्रो कर जाता है। लेकिन साइंस ग्रो करते करते क्या ये भी कर जाता है क्या कि ऑल्टरनेटिव वे ऑफ एग्जिस्टेंस को एक सिंगल वे ऑफ एग्जिस्टेंस से निगलते भी जाता है। ये साइंस का डेंजर है। गलत कह रहा हूं? अब आप लोग पूछिए कुछ मन में है तो पूछिए शुक्ला जी। हाँ? है मन में कोई प्रश्न? ये बातों को मैं कहां से कहां लेते गया? हाँ, साइंस क्या है? बिना साइंस के सब कुछ खोल के जब तक नहीं होता तब तक साइंस नहीं, साइंस ऐसे ही है कि ये ब्लैंक ये स्लेट है। आपने सर्कल खींच दिया और कहा यही सर्कल है। आपने ट्रायंगल खींच दिया, कहा यही ट्रायंगल है। आपने एक गणित को यानी एक अचार को पूरे दुनिया भर का अचार बना दिया, एक जगह के अचार को। जैसे एक जगह की बोली इंग्लिश को आपने दुनिया भर की भाषा बना दी। तो एक ही तरह का खेल पूरे जगह चल रहा है, चाहे वो लैंग्वेज हो, चाहे साइंस हो, चाहे इंसान हो। पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड का इंसान एक तरह का हो जाए, सबको इंग्लिश आ जाए, सबके पहनावे सब एक तरह से हो जाए। जगह जगह नहीं सुधर रहे हैं इंसान, तो जगह जगह मॉल खोल दिए जाए, सब आदम और हव्वा हो जाए और उनको मॉडर्न सिन करने की भी गुंजाइश दी जाए ओरिजिनल सिन के अलावा। ये अभी सभ्यता का विकास है, विज्ञान का भी विकास है। पता नहीं वैज्ञानिकों की समझ, हो सकता बहुत क्रिएटिव आदमी होते हैं, वो ये सब समझते हैं लेकिन समझा नहीं पाते हैं। और विज्ञान से दूरी का मेरा ये कारण था कि वैज्ञानिक क्या करें, उनको रिसोर्स तो सोसाइटी बताती है। विज्ञान के लिए एक वैज्ञानिक, एक साइंटिस्ट अपने मन से कुछ नहीं कर सकता है। इंडियन साइंटिस्ट TIFR में रहेगा या भाभा एटॉमिक रिसर्च में रहेगा, और उसके ऊपर रहेगी सरकार, जो कि सरकार खुदा के सरकार से भी आगे की सरकार है। तो ये साइंस की कमी है, मुझे लगता है ये बेवकूफ़ी है। साइंस को साइंस होना चाहिए, कार्ल पॉपर की तरफ से। जबकि उसने क्या कहा कि मुझे सिगरेट से एलर्जी है, गया डॉक्टर के पास, तो कहा टेस्ट वेस्ट करके कहा कि आपको वेरीफाई कर लिया, आपको सिगरेट से एलर्जी नहीं है। तो कह रहा कि सिगरेट से एलर्जी है, सिगरेट हानि करता है, तुम साइंटिस्ट नहीं हो कि कहते हो कि मैंने वेरीफाई। तुम्हें कहना चाहिए था कि मुझे
सिगरेट से एलर्जी है, ये है या नहीं है, कुछ नहीं कह सकते हो। ऐसा नहीं कहा था, कुछ ऐसा ही कहा था। सो इट्स नीदर going to be verified nor going to be falsified. So the spirit must be, the wisdom should speak like this. Nothing is either verified or falsified. Stop. Here, सब कुछ हो गया। वहीं पे click कीजिए, यहाँ पे दीपक हो गया ठीक? यहाँ पे करिए ना, करिए, स्टॉप कीजिए।